कई सारे देश हैं जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है। ये दर्शाता है कि पूरे विश्व के नेता के रूप में अगर आज प्रधानमंत्री जी उभरे हैं तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी जी को थोड़ी तकलीफ तो होती ही होगी, परंतु ये ईर्ष्या बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर बार कहा है कि ये सम्मान देश के 140 करोड़ नागरिकों का सम्मान है। वो आप और हम सबको वो सम्मान सौंपते हैं, देश को सम्मान सौंपते हैं। इसी विजिट में माननीय प्रधानमंत्री जी को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया, एग्रीकोला मेडल 2026। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर्स जिन्होंने भूखमरी को खत्म किया हो, गरीबी को कम किया हो, खाद्य सुरक्षा को और मजबूत बनाया हो, ऐसे नेताओं को उन देशों को दिया जाता है। मैं समझता हूं आज भारत के किसानों को ये सम्मान जब प्रधानमंत्री जी ने सौंपा, ये भारत के अन्नदाता, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, ये भारत के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उनको जो समर्पित किया गया है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अवार्ड, ये दर्शाता है कि जब नेतृत्व संवेदनशील हो, जब नेतृत्व चिंता करे ग्रामीण विकास की, जब नेतृत्व अपनी G20 की अध्यक्षता में भी किसानों और मछुआरों की बात रखे, जब नेतृत्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे किसानों, हमारे मछुआरों, हमारे पशुपालकों को सुरक्षित रखे, जब नेतृत्व अपने हर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यह सुरक्षित रखे कि किसानों को, पशुपालकों को, मछुआरों को नए अवसर मिले, कोई नुकसान ना हो, तभी वो देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इतनी इज्जत करता है, इतना विश्वास रखता है। हमने देखा गत 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे, चाहे वो PM किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपए 11 करोड़ से अधिक किसानों को देना हर वर्ष पिछले 7 सालों से, चाहे आज भी किसानों को 12 वर्ष बाद वही दाम पे फर्टिलाइजर उपलब्ध करवाना हो जो 12 वर्ष पहले था, जबकि दाम 10 गुना बढ़ गया। लाखों करोड़ों रुपए हर वर्ष केंद्र सरकार पूरी तरीके से फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देकर किसानों को 1 रुपए का बोझ ना बढ़ने दे, चाहे वो 6 गुना ज्यादा MSP पे खरीद करने की बात हो, जो 2014 से आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, 2004 से 14 के निस्बत 6 गुना ज्यादा। उल्टे पैडी और वीट अकेले में 3 गुना ज्यादा पैसा हमारे किसानों की जेब में गया है। 4 से 14 के बीच 6 लाख करोड़ की खरीद हुई, 14 से 24 के बीच 18 लाख करोड़ रुपए किसानों की जेब में दिए, मात्र पैडी और वीट अकेले में। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाना, किसान क्रेडिट कार्ड को व्यापक बनाना, या दुनिया में भारत की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को पहुंचाना, 5 लाख करोड़ से अधिक का एग्रीकल्चर और मरीन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट सालाना करना हो, हर प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों की चिंता करते हैं, इसीलिए तो वो कृषक नेता बने। मित्रों, इस विजिट में कई सारे और इनिशिएटिव्स माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संपन्न किए हैं। एक जॉइंट इनोवेशन पार्टनरशिप स्वीडन के साथ, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉरिडोर जो डबल करेगा हमारा बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट,
नॉर्वे में 43 इयर्स थे, 40 साल के बाद पहला प्रधानमंत्री बने मोदी जी। वहां पे जो हमने $100 बिलियन यानी लगभग 10 लाख करोड़ का निवेश उन 4 देशों से, एफ्टा के 4 देशों से आना है, और लाखों नौकरियां, लाखों रोजगार के अवसर हमारे युवा युवतियों को मिलने जा रहे हैं, उसको और बल दिया। साथ ही साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नॉर्वे के साथ फाइनलाइज हुई। नेदरलैंड्स के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रोड मैप तैयार किया गया और ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई साझेदारी शुरुआत हुई है। साथ ही साथ चोला कॉपर प्लेट्स 11वीं सदी के प्रधानमंत्री जी के साथ वापस आए हैं। इटली में एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तैयार हुई है जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स भी है। एक भारत में इनोवेशन सेंटर बनेगा। साथ ही साथ डिफेंस को प्रोडक्शन में इटली और भारत दोनों देशों की सुरक्षा को और तीव्र बनाएगा। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और पोर्ट्स में भी इटली और भारत साथ में काम करेगा और भारत और इटली के बीच बायलैटरल ट्रेड और निवेश को हम नई गति देने जा रहे हैं। भारत की नर्सेस के लिए भी और हायर एजुकेशन में दुनिया भर से लोग भारत आए, इस पे भी एक करार किया गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ 30 मिलियन बैरल्स की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भारत में बनाई जाएगी। साथ ही साथ एलपीजी सप्लाई एग्रीमेंट जो करोड़ों उपभोक्ताओं को एलपीजी सुनिश्चित करेगा, सुरक्षित करेगा। मैं समझता हूं ये यात्रा सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी, ये हर देशवासी के लिए कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट आउटकम लेके आई है। मैं बधाई दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने गृहिणी की भी चिंता की, युवा युवतियों की भी चिंता की, जिन्होंने ऊर्जा सुरक्षा की भी चिंता की, हमारे उद्यमियों के लिए भी नए अवसर तैयार किए, जिन्होंने किसान का सम्मान बढ़ाया और साथ ही साथ देश को विश्व पटल पर नई ऊंचाई पे लेके जाने का काम किया। विश्व के लिए आज भारत सिर्फ एक विश्व मित्र नहीं है, पर एक विश्वसनीय पार्टनर भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न सागर आमंत्रित है नीरज पांडे। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से दिन रात एक करके देश की सेवा में जुटे हुए हैं। आखिर जब भारत को एक विकसित देश बनना है तो हमें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की बात लोगों तक पहुंचानी है। विदेश में कैसे निवेश ज्यादा आए, विदेश से कैसे व्यापार ज्यादा बढ़े, विदेश से टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप भारत में कैसे आए और हमारे युवा युवतियों को नए अवसर कैसे मिले, हमारे किसानी और मछुआरों का सामान, पशुपालकों का सामान विश्व में कैसे बिके जिससे उनकी आमदनी बढ़े, सही दाम मिले, ये सब सुरक्षित करने के लिए हमने तो देश में सभी को आमंत्रण दिया है कि आप विश्व में जाएं, हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का लाभ लें, नया बिजनेस करके आए, नई पार्टनरशिप्स बनाए। और मुझे बड़ा दुख होता है इस नकारात्मक सोच का, जिसको शायद आदत बनी हुई है कि विदेश में जाके पार्टियां करें। उनकी तस्वीरें तो कई सारी आप लोगों ने ही दिखाई है, हमारे पास तो है नहीं, हम तो आपके माध्यम से ही टीवी और पेपर और सोशल मीडिया में देखते हैं। प्रधानमंत्री जी एक मिनट खराब नहीं करते। मुझे तो सौभाग्य रहा कई बार उनके साथ बाहर उनके काम को देखने का, एक मिनट गंवाने के लिए उनके पास नहीं होता। हर मिनट का लाभ कैसे उठाया जाए, हर मौके को कैसे अवसर में बनाया जाए, हर बैठक को
कैसे देशवासियों को लाभ पहुंचाना, इस उद्देश्य से आखिर आप देखिए कौन सा नेता या आज के पहले कौन सा मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इतने छोटे समय में इतनी बड़ी उपलब्धियां, जो सोने का भी समय है वो शायद प्लेन में बिताना और सुबह से रात तक काम करना, ये एक रोल मॉडल है हम सबके लिए। और मैं तो चाहूंगा कि भारत का उद्योग जगत, भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के युवा युवती, हमारे स्टार्टअप्स, इन सब का बड़ा लाभ ले और उस नकारात्मक सोच को ध्वस्त करे देश। हम ऊर्जा के साथ और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। अरुण धोता CNN। India today is a country that acts proactively, that thinks on its feet, and is always on the move to address global challenges, local challenges, and convert every crisis into an opportunity. As soon as the signals of war were evident, India immediately started finalizing newer trade routes, tying up newer partnerships in the energy front, finalizing agreements with other countries, bypassing the Strait of Hormuz and getting petroleum products, crude, LPG, LNG from a more diversified set of countries, because of which, while many of our neighbors, almost all developing or less developed countries, have experienced massive disruption in their supply chains, have seen energy crisis, have seen energy prices soaring through the roof, have seen large queues at petrol pumps, are experiencing difficulty in getting gas availability. India remains an oasis in the desert. India remains one of those rare countries with limited means. We have been able to safeguard the interests of our businesses, of our citizens, of the common man. And every section of society has seen a government that is mitigating a lot of the potential woes, that is holding on to prices I just mentioned. Our farmers continue to get fertilizer at 12-year-old prices, whereas international prices have gone up by 10 times. प्रज्ञा।